हेलो एवरीवन, वेलकम टू देश कोचिंग। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीड के बारे में ना। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा और बाकी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है। ये कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ये हमेशा जुड़ता है ना। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे, कि आप कितना जो पाथ की लेंथ है वो कवर कर रहे हैं, उस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। डायरेक्शन पर कोई डिपेंड नहीं करता। उसी तरीके से टाइम भी कैसा है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, यानी ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो अगर हम बात करें स्पीड की, है ना, तो फिर स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्पीड, है ना, वेक्टर होता है या स्केलर। तो ये दिमाग में रखना कि स्पीड हमेशा कैसे होता है? स्केलर होता है। और स्केलर आपको पता होता है, स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है कि जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पर, है ना। यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपको पता है स्पीड, है ना, ये जो स्पीड होती है, ये सिर्फ आपको क्या बताता है? ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ये जो मोशन है ना, वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। ये कभी भी किसी भी तरह की डायरेक्शन का जिक्र नहीं करता, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है कि ये जो आपका मोशन है वो किस मैग्नीट्यूड से हो रहा है ना। उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर हाई है, ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन है वो फास्ट है, मतलब उसकी स्पीड फास्ट है। अगर वही मैग्नीट्यूड एक स्मॉल वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूँ मोशन कैसा है? स्लो है। तो स्पीड केवल ये दिखाता है कि किस तरीके का मोशन है, स्लो है या फास्ट है। यानी डायरेक्शन का जिक्र कहीं पर भी नहीं आता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं हम? मैग्नीट्यूड की। इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? ठीक, एक चीज़ और समझिए। जैसे आपने देखा होगा, हम बात करें एक नॉर्मल कार में, एक मीटर आपने देखा होगा जिसमें यहाँ पे 0, है ना, यहाँ पर 20, फिर इस तरीके से 40, 60, 80, इस तरीके से आपने उसमें मीटर देखा होगा। तो ये जो मीटर लगा होता है, जो किसको मेज़र करता है? स्पीड को मेज़र करता है। ठीक, ये जो मीटर होता है, ये जो मीटर होता है जो स्पीड को मेज़र करता है, वो कौन सा मीटर होता है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो उसको बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। ठीक, तो जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, है ना, उसमें जो मीटर लगा होता है जो स्पीड को मेज़र करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसी में आपने क्या देखा होगा? इसी में आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो मीटर लगा होता है, इसी में एक ऐसे करके बीच में एक ब्लॉक बना होता है जिसमें डिस्टेंस लिखी होती है। किसके बारे में जिक्र होता है? डिस्टेंस के बारे में। मीटर आपका वही है, 20, 40, 60, मीटर वही है ना। बस बीच में यहाँ पे एक ब्लॉक बना होता है, और उस ब्लॉक में किसका जिक्र हो रहा होता है? डिस्टेंस का, कि वो जो कार है वो कितना किलोमीटर चल गई है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस मीटर को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। उस मीटर को क्या बोलते हैं हम? ओडोमीटर। ठीक, ये वाला जो होता है।
तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बने, एक होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड को कैलकुलेट करता है, और एक होता है आपका ओडोमीटर कि जो कार है ना, ये क्या करता है कि कार ने कितनी डिस्टेंस जो है उस कार ने ट्रैवल की है। ठीक, तो कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो चीज़ कौन बताता है, वो चीज़ आपको बताता है ओडोमीटर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक। अब देखिए इसी में आगे आता है एक कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। स्पीड आपके समझ में आ गया होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, प्लस दो तरीके के हमने क्या देख लिए, मीटर देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस, यानी कि जो भी आपने डिस्टेंस चली है टोटल, वो ऊपर रखिए और कितना टाइम लग रहा है उसको ट्रैवल करने में, टोटल टाइम जो लिया गया है वो आप नीचे रखिए, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड। इसकी अगर हम बात कर लें, इसकी जो यूनिट होगी वो सेम होती है, क्योंकि ये ऊपर टोटल डिस्टेंस है टी टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या है, टोटल टाइम टी। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना, एस ए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर मैंने कहा टी अपॉन टी आ जाएगा, जिसका यूनिट आपको पता ही है, ये किलोमीटर में हो सकता है, ये आर में हो सकता है, वहीं ये मीटर में हो सकता है, ये सेकंड में हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि जो स्पीड होता है ना, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये आपको पता है ये होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, है ना। तो कई बार क्या होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, इसमें काफ़ी बार कन्वर्जन वो करवाता है। तो एक बार इस कन्वर्जन को ठीक से समझ लीजिए किस तरीके से कन्वर्जन होता है। जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला किलोमीटर पर आवर, है ना, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, अपॉन 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, है ना, और 2 5 ज़ा 10। जैसे मैंने क्या बोला, देखिए ये 1000, ठीक, ये दो जीरो से ये दो दोनों जीरो कट गए, और 2 से ये 2 5 ज़ा 10, और 2 से 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका रिलेशन होता है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आप चाहते हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, है ना, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर आपको मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा जी। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किलोमीटर बड़ा होता है ना, और मीटर छोटा होता है। तो अगर बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रखिएगा, छोटा वाला नीचे। अगर छोटे में जाना है, मीटर में जाना है, तो फिर छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसे, है ना। चलिए, ये मैंने आपको स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में बताया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, या जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है आपका, वो क्या है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक स्कूटर है ना, वो 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में, चलो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे मैंने बोला
ठीक, ये स्कूटर है मान लो, और ये आपका 5 मिनट में कितने किलोमीटर चल लेता है? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो आपसे सिंपली क्या पूछा गया है? आपसे पूछी गई है स्पीड। क्या पूछी गई है? स्पीड। और वो भी कैसे कैसे? फर्स्ट पहले पूछी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेकंड पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में, और थर्ड पूछी गई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है कि एक स्कूटर है, वो 5 मिनट में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, तो स्पीड बताइए सेंटीमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि वो जो स्कूटर है ना, वो 5 मिनट्स में 3 किलोमीटर चल रहा था, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितनी थी? 3 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन टाइम कितना था? 5 मिनट। ठीक, अब ये सोचिए आपको चाहिए किस में? आपको चाहिए सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, इसी में चाहिए था ना। तो आप इस किलोमीटर को ना, इस किलोमीटर को किस में बदलिए? पहले मीटर में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में हो जाएंगे 3000 मीटर, अपॉन 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? इस मीटर को, ये जो मीटर है ना, ये मीटर, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, अपॉन ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये किस में मिल गया है? ये आपको मिल गया सेंटीमीटर पर सेकंड में मिल गया। ज़ीरो से, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपका आंसर होता है 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर आप सेम क्वेश्चन में, है ना, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है कि वही किलोमीटर पर आवर में निकालना है आप। तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, तो इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, और टाइम है आपका 5 मिनट। अच्छा, अगर ये 5 मिनट है, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 60, है ना। तो 5 नीचे रहेगा और 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इस तरीके से, है ना। अब ये कितना हो जाता है आपका? 12, और ये कितना आ गया? 36, यानी 36 किलोमीटर पर, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। क्या किया? सिंपल आपने स्पीड अपॉन टाइम किया, स्पीड थी आपकी, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, डिस्टेंस कितनी थी? 3 किलोमीटर, और टाइम कितना था आपका? 5 मिनट। 5 मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? 5 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में? आर में। तो आर में कन्वर्ट कर लिया, टाइम से डिवाइड दे दिया मैंने, टोटल आपका क्या आ जाता है? 36 किलोमीटर पर आर। सेम आपका जो इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आपको होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को मैंने 3000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन टाइम था 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था मीटर पर सेकेंड। तो जो 3 किलोमीटर था ना, उसको मैंने चेंज कर लिया किस में? 3000 मीटर में, और जो 5 मिनट था उसको मैंने चेंज कर लिया किस में? 5 इंटू 60 सेकेंड में। इतना काम किया बस। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी में आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, वहीं से आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 0 से ये 0 कट गया, और 5 6 30, इस 30 से ये 30 कट गए, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड।
ये आपके 3 आंसर हो गए जो कि आपसे पूछे गए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कोई ट्रेन है ए, है ना, ये ट्रेन मान लीजिए, ये बड़ी सी ट्रेन है, ठीक। ये क्या कर रहा है, 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ये 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, कितने आवर में, 3 आवर में, ठीक है। वहीं पे एक दूसरी ट्रेन है बी, ये पहली ट्रेन थी, अब एक दूसरी ट्रेन है बी, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। इसके बारे में बोला गया है ये 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, कितने आवर में, 4 आवर में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सी ट्रेन क्या है फास्टर, है ना। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्रेन जो है वो फास्टर है और कितनी फास्टर है ना, कितना तेज़ है, उसकी स्पीड अगर तेज़ है तो कितनी तेज़ है। तो आप क्या करना है इसके लिए, सिंपली दोनों की स्पीड को कैलकुलेट करना है और देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो वो करने के लिए मैं कैसे करने वाला हूँ, देखिए मुझे पता है ट्रेन ए, है ना, जो ट्रेन ए की स्पीड है, तो जो स्पीड ए आएगी वो क्या आएगी, 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था वो, कितने आवर में, 3 आवर में। तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पीड बी ट्रेन की, तो उसके लिए आपको पता है कि 180 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही थी, कितने आवर में, 4 आवर में। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये 45 है और ये कितना है, 40 है। यानी जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड है 45, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 40। तो ट्रेन बी की स्पीड ट्रेन ए से ज़्यादा है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए, यानी कि ट्रेन बी फास्टर है ए से, कितना फास्टर है, 5 किलोमीटर पर आवर। इतना ही तो फास्टर है, वो 40 से 45 से 5 किलोमीटर का ही तो अंतर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अ कार ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वही कार है, ठीक, वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। जब वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसको 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है वो। नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट हाफ है 30 किलोमीटर का, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया उसने, और जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। आपको पता है ये जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से टाइम निकालो। फर्स्ट सिचुएशन में जब फर्स्ट पहले जो 30 किलोमीटर चले उसने, उसके लिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 थी, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3/4, ये T1 आया। वहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंड टाइम जो था, ठीक, T2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस उसमें भी 30 थी बट वहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है, 20। तो उस केस में आपका यहाँ पे टाइम कितना आता है, 3/2। T1 आपके पास आ गया, T2 आपके पास आ गया। तो मुझे करना क्या है, T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 कितना आएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, वो एक बार सॉल्व कर लीजिए। 3/4 एंड 3/2, 3/4 प्लस 3/2। आपको पता है इनको मैं ऐसे ऐड नहीं कर पाऊँगा, मुझे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो ये कितना आ जाएगा, 9/4। तो ये आपके पास टोटल टाइम आ गया। अब निकाल सकते हो आप एवरेज स्पीड। कैसे, जो एवरेज स्पीड आएगी, एस ए,
एवरेज स्पीड, तो वो टोटल डिस्टेंस 30 + 30 कितना आ जाएगा 60 अपॉन 9/4। टोटल टाइम है 9/4, ये तो है। 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 से मैंने काटा 3 बार, 3 से कट गया 20 टाइम्स, तो कितना आ गया 80/3। और यही आपका क्या है आंसर है। अगर आप फर्दर इसमें डिवाइड दे देते हो तो डिवाइड दे के आपका आ जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 26.6। तो कैसे किया देखो, आप इसको ध्यान से समझिए। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपली एक फॉर्मूला लगाया, क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसमें कि आपको पता 30 + 30 ये तो 60 हो गया, और टोटल टाइम आया था 9/4, तो 4 ऊपर चला गया था। इसको बस मैंने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, आराम से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, on a 120 kilometer track, a train travel the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, on a 120 किलोमीटर ट्रैक, a train travel the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। How fast must the train travel the next 90 kilometer? How fast must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए कि 120 मीटर लंबा एक ट्रैक है, 120 किलोमीटर लंबा क्या एक ट्रैक है, जिसमें कि 30 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर इतने की स्पीड से ट्रैवल किया है, तो रिमेनिंग बचा कितना 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर वो कितने की स्पीड से चले कि जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपके इसमें आता है वो आता है आपका वेलोसिटी। स्पीड आपने पढ़ लिया, अब बात आती है किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो जब भी आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान रखना, और एक उसको ट्रैवल करने में आप जितना भी टाइम लेते हो, बस वही आपकी क्या है वेलोसिटी। मैंने आपसे क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी क्लियर हुआ क्या होता है। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो v = क्या हो जाएगा s/t। ठीक है, बट क्योंकि ये जो है ना, ये डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि यही तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब कोई डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बात बताइए, है ना, यहीं से आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो क्या वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ आपको समझनी है।
क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम, जबकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि जब भी आपसे कोई भी स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे दी जाए, है ना, जब कोई बंदा कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी गिवन डायरेक्शन में, तो वो आपकी क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे, है ना। ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि आपको यहाँ पे स्पीड दी जाएगी बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दी जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अगर मैं डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पे स्पीड के साथ, तो फिर वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये होता है वेलोसिटी। जब मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको इंडिकेट करता हूँ तो वो आपकी क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। चलिए ठीक है, इससे आगे जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, प्लस ये देखेंगे क्या वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है और वेलोसिटी जो है वो स्पीड से कैसे डिफ़र है, कहाँ पे इसमें डिफरेंस आता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। प्लस इस पर जो क्वेश्चंस बने हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।